मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि पैसे के बारे में सोचो, पैसे बचाने के बारे में सोचो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे कहाँ कहाँ बचाए जा सकते हैं। क्या आप घर में पैसे, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि घर में पैसे रखे रहेंगे, आप उसे खर्च नहीं करोगे? क्या कहीं ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से थोड़े से रिटर्न अच्छा मिल सके, या फिर पैसे मतलब भर के मिल सके, या फिर हम अपने बैंक में डालें, या फिर एफडी करवाएं? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको पैसे सच में बचाने हैं और आपकी सैलरी 20,000 से नीचे है और 1,000, 2,000 रुपये, 500 रुपये महीने आप बचा सकते हो, तो आजकल सभी कर रहे हैं। आप YouTube पर भतरे वीडियोस मिल जाएगी, सीख जाओगे। अगर आपको नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड में आप हर महीने के 500 रुपये की SIP कर सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप LIC खुलवा सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो फिर अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, कैपेसिटी, तो आप अपने बैंक में पैसे को होल्ड कर सकते हो। इमरजेंसी पड़ने पर आप निकाल सकते हो। जो मैंने म्यूचुअल फंड की बात कर रही थी उसमें से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। लेकिन जो LIC है उसका एक टाइम होता है, तो टाइम से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी जब चाहिए, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए डालना है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टाइम के लिए डाल सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ लोगों पर कंट्रोल नहीं होता। जब बढ़ते हैं तो लोग देखता है कि नहीं यार निकाल लेता हूँ, तो वो पैसे को निकाल लेते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप अपने बैंक में पैसे रख सकते हो। लेकिन बैंक में पैसे रखो, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हम हैं भी तो थोड़े से मिडिल क्लास के लोग। बैंक में हमारे हाथ में पैसे होते ही, कभी ये खरीद लो, कभी वो खा लो, कभी घर में कम पड़ गया, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सबसे बेस्ट है LIC। आप वहाँ एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर 1,000 रुपये महीने में डाल रहे हो, साल के 12,000 रुपये होते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, तो फिर म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डाल दोगे तो वो आपके हाथ में रहेगा। आप YouTube पर सब कुछ सीख के आप खुद ही डाल सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आपके आस पड़ोस कोई ना कोई समझदार बंदा होगा, उसको पूछ लोगे भाई म्यूचुअल फंड क्या है, तो वो आपको बता देगा। तो इन्वेस्ट करने के ये 3-4 जगह हैं। खर्चीले टाइप के अगर आप नहीं हो तो पैसे आप घर में होल्ड करके रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ना बचा ही नहीं पाते हैं। पैसे आते हैं हाथ में, चलो जी शॉपिंग कर लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, फिल्म देख के आते हैं, कुछ खाए आते हैं, कहीं घूम फिर आते हैं, पैसे हम अक्सर उसमें खर्च कर देते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो थोड़े थोड़े करके पैसे को बचा लूँगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े थोड़े करके आप 20-25 हज़ार रुपये और उसका सोना खरीद लो। अगर आप साल में 20-25 हज़ार का भी सोना खरीद रहे हो, तो अगर आपने ये 8-10 साल कर लिए, तो आपके पास अच्छा खासा एक चीज़ हो जाएगा, गोल्ड। और ये तो भाई गोल्ड है, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है रेट, लेकिन ये कहीं जाने वाला नहीं है। गोल्ड से अच्छा कोई ऑप्शन ही है। और सारे लगभग जो समझदार लोग हैं वो सोना चांदी तो खरीदते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इन सब चीज़ों में पैसे बचा सकते हो। ये वो पैसे हैं जो आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। मानो कि अचानक कुछ हो जाता है घर में, तो ये पैसे वहाँ आपके काम आने वाले हैं। इस पैसे को तो आप भूल ही जाओगे मेरे पास पैसे भी हैं। ये इमरजेंसी में पैसे, जब आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं और कुछ हालात कंडीशन बुरे हो गए, तो आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हो। ये 3-4 जगह हैं, तो पैसे आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप फ्यूचर के लिए करना चाहो तो ये सारे रास्ते हैं जहाँ से आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैंक में रखना है, तो आप बैंक में रख सकते हो। लेकिन बैंक में रखें, मुझे तो उम्मीद लगता नहीं है कि हम लोग इतने शरीफ हैं कि पैसे बैंक में हम छोड़ेंगे। हम ख़त्म तो कर ही देते, क्योंकि हमारे पास पैसे होते कहाँ हैं। महीने में सैलरी उठती है, हम पैसों को ख़त्म कर देते हैं। और भाई जो बचे कुछ पैसे होते हैं, तो भाई यारी दोस्ती रिश्तेदारी में उड़ गए सारे पैसे, तो बचे कहाँ फिर पैसे तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन लोग अक्सर नहीं सोच पाते हैं कि यार काश ये पैसे मैं बुरे वक्त के लिए रखूँ। तो आपको पैसे को फंसाना पड़ेगा, ऐसी जगह फंसाना पड़ेगा जहाँ से अगर रिटर्न मिल रहा है तो फिर तो अच्छी बात है ना। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो, सोना चांदी खरीद रहे हो, तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना।
इससे मैं कहता हूँ इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपके घर में एक चीज़ और आपको हौसला भी रहेगा कि कुछ भी होगा तो अरे हमारे घर में रखा हुआ भाई, हम तो झेल लेंगे। तो ये सारे उपाय हैं जो मैं खुद करता हूँ, मैं आपको किसी लिए बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग से बता नहीं रहा हूँ। भले वो म्यूचुअल फंड हो, LIC हो या फिर सोना चांदी हो, इसमें मैं खुद करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ना जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे है ना, पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है, बच ही नहीं पाते हैं। और फिर छोटी सी एज में अगर 18, 19, 20 साल में तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम भूल जाओ कि पैसे बचेंगे, फिर तो खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई उतना ही है। बात तो सही है। और उसके बाद जो लाइफ की वाट लगती है ना, बस आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ना घर के ना घाट का, और कमाने वाला एक ही होता है और खाने वाला 3, 4, 5 तो होने। क्योंकि हम लोग उतने समझदार नहीं होते हैं कि भाई चलो हम बचा ही लेते हैं, थोड़ा सा खर्च तो हमें पहले करना आता है। तो मेरा ऐसा मानना है पहले खर्च मत करो, पहले सेविंग के बारे में सोचो। क्योंकि आने वाला टाइम खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कमाई के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो, कमाई बढ़ाने के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक बात मैं ये भी बता दूं, खर्चे तो आपके बढ़ेंगे। अभी आप 18-20 साल के होंगे, कल शादी होगी फिर बढ़ेंगे खर्चे, बच्चे होंगे फिर बढ़ेंगे खर्चे, फिर उनकी फीसेस। अगर आप आपका घर रेंट पे है तो रेंट आ गया जी, बिजली का बिल आ गया जी, ये आ गया जी, वो आ गया जी, पूरी सैलरी तो इसमें हो गई खत्म। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप बचाने के बारे में सोचो। ज़्यादा नहीं, मैंने 1,500 रुपये बचा लो, और कहाँ कहाँ बचाने ये मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे म्यूचुअल फंड मुझे नहीं आता, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और अगर आपको LIC करवानी है तो आपके आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार में आप किसी भी LIC एजेंट से मिलके अपना LIC आप करवा सकते हो। घर में होल्ड कर सकते हो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की पैसों को क्षमता है, तो लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, वो ना खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।